हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई है, इसलिए आपकी परीक्षाओं की तैयारी की चिंता हमें बहुत है। आपसे ज़्यादा हम परीक्षा की तैयारी की चिंता को लेकर के हैं। आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो, इसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन कक्षाओं में भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए, इसके लिए मैं आपको ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन कक्षा में भी वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। कक्षा 8 वाले विद्यार्थी जो साइंस के प्रश्नों को लेकर के चिंतित रहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कहाँ से आएंगे प्रश्न, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए मैं आपको YouTube के ऊपर ये वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, पढ़ें, देखें और अपनी परीक्षा में बेहतरीन अंक लाए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी की एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे होती है कि हम किस प्रकार प्रश्नों को पढ़े, पाठों को किस प्रकार से कंप्लीट करें ताकि हम हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकें। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपके प्रत्येक पाठ से ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों का चयन कर रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये आपके पाठ 3 जो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है, उसमें से मैंने बहुत ही अच्छे जो प्रश्न है उनका संग्रह किया है। इन प्रश्नों को आप पढ़ें और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है पेट, PET क्या है? वो पेट हमारा नहीं है, ये पेट एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन पॉलिएस्टर। दूसरा प्रश्न एस्टर का बहुलक है। एस्टर का बहुलक है पॉलिएस्टर होता है। एस्टर का बहुलक क्या होता है? पॉलीएस्टर, जो कि सी में लिखा हुआ है। सी को हम टिक कर देंगे। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। अग्निरोधक मेलामाइन प्लास्टिक होती है। इस प्लास्टिक से बने हुए जो वस्त्र होते हैं, आग बुझाने वाली जो कर्मचारी होते हैं वो पहनते हैं ताकि आग बुझाते समय उनके शरीर आग से झुलसे नहीं और उनका बचाव हो जाए। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक होती है, यानी कि नालियों में जो पानी की व्यवस्था को बाधा पहुंचाती है वो पहुंचाती है प्लास्टिक अपशिष्ट। बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लास्टिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, वह प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, यानी कि नॉन स्टिक प्लास्टिक जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, ये प्लास्टिक होती है आपकी टेफ्लॉन, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के दौरान, जीवाणु की क्रियाओं के दौरान सड़ता गलता नहीं है, वह है इन ऑप्शन के अनुसार प्लास्टिक थैलियाँ। ये प्लास्टिक थैलियाँ जो होती है जीवाणु की अभिक्रियाओं के दौरान ये सड़ती गलती नहीं है और ये नालियों में फंस जाती है। ये गाय भैंस इनको खा जाती है तो वो इनसे मर भी जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। सबसे खतरनाक चीज़ प्लास्टिक है, इसलिए प्लास्टिक के उपयोग से आप बचें। जब भी आप बाज़ार जाए तब आप अपने घर से कोई थैला ले जाए ताकि आप सामान उनमें ला सकें। 7वां प्रश्न है, कपास होता है, एक सेलुलोज होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन, खनिज, लवण। तो वैसे ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे बेटर आंसर है एक सेलुलोज होता है। वैसे सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, परंतु ऑप्शन के अनुसार सेलुलोज हम कर देंगे तो हमारा ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न बेकेलाइट प्लास्टिक है। बेकेलाइट प्लास्टिक ये किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, थर्मोप्लास्टिक है, विद्युत की चालक है, ये कोई चीज़ या कोई खाने की वस्तु है। तो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है थर्मोप्लास्टिक होती है। अगला प्रश्न 9वां, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, प्लास्टिक। तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो संश्लेषित किया गया रेशा है वो है नाइलॉन है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाइलॉन को पहले कृत्रिम क्रियाओं, रासायनिक क्रियाओं के दौरान कृत्रिम रूप से बनाया गया है।
ये हो जाएगा फर्स्ट। 10वां प्रश्न इस प्रकार है। 10वां प्रश्न, सूती कपड़ा होता है उष्मा का चालक, उष्मा का कुचालक, संश्लेषित कपड़ा या कोई अनुपयोगी पदार्थ। तो सूती जो कपड़ा होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। ये बाहर की उष्मा को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है, ये पसीना सोखता है, ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है। इसलिए हमारे पहले भी प्रश्न आया, राणा को किस प्रकार के कपड़े पहनने की सलाह देंगे, तो हम सूती कपड़े से बने हुए जो कमीज है वो पहनने की हम सलाह देंगे। पहले भी इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 11वां, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल जो है रेशम, तो नायलॉन को, रेयोन को, पॉलिएस्टर को, प्लास्टिक को, तो ये कहा जाएगा रेयोन को। किसको कहा जाएगा? रेयोन को। रेयोन बनाना, रेयोन जो होती है ये रेयोन कास्ट लुगदी से बनाई जाती है। रेयोन के बारे में ये जानकारी आप और ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पॉलीमर शब्द किस भाषा के शब्द से बना? पोली प्लस मर। पोली का अर्थ होता अनेक, मर का अर्थ होता इकाइयाँ। पॉलीमर यानी कि अनेक इकाइयाँ। इसका हिंदी अर्थ होता बहुलक। तो ये शब्द किस भाषा से लिया गया? पॉलीमर शब्द। ये ग्रीक भाषा से, चीनी भाषा से, संस्कृत भाषा से, जर्मन भाषा से, तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। साइंस में अधिकतर जो शब्द होते हैं वो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सियाँ बनाई जाती है। पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सियाँ बनाई जाती है। ऑप्शन ए रेयोन से, ऑप्शन बी डायक्रॉन से, ऑप्शन सी ऑर्लोन से, ऑप्शन डी नाइलॉन से। तो चट्टानों के ऊपर चढ़ने की जो रस्सियाँ होती है, पैराशूट होते हैं, वो नाइलॉन से बनाए जाते हैं। नाइलॉन का रेशा सबसे प्रबल रेशा होता है। इसके बारे में एक जानकारी और भी आप याद रखें, ये जो रेशा होता है इस्पात के धागे से भी मजबूत होता है। इतनी मजबूती वाला रेशा है नाइलॉन का रेशा है। इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, उनको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 14वां, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन हम सब जानते हैं, वैसे एक प्लास्टिक है। तो ये कौन सी प्लास्टिक के अंतर्गत आती है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, रेयोन, नाइलॉन। तो ये आती है थर्मोप्लास्टिक है। ये ताप सुगट्य इसका हिंदी अर्थ होता है, यानी कि इनको यदि हम गर्म करेंगे तो जल्दी ही पिघल जाएगी, इसलिए थर्मोप्लास्टिक होती है। 15वां प्रश्न, कौन सा गुण प्लास्टिक का नहीं है? यानी कि प्लास्टिक में बहुत सारे गुण होते हैं, इनमें से कुछ गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है अक्रियाशील, बी टिकाऊ, सी भार में हल्के, डी विद्युत के सुचालक। तो जो प्लास्टिक होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर ये गुण इसका नहीं है, बाकी सभी गुण प्लास्टिक के हैं। अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं? ऑप्शन ए नाइलॉन, टेरिलिन, रेयोन, ऑप्शन बी में एक्रिलिक रेशम ऊन, ऑप्शन सी में कपास, रेयोन ऊन, ऑप्शन डी में पीवीसी, पॉलीथीन, कपास। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए के अंदर नाइलॉन, टेरिलिन, रेयोन ये सारे के सारे संश्लेषित है, बाकी सभी में कोई न कोई एक प्राकृतिक है। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं पॉलीथीन से, नाइलॉन से, रेयोन से, बेकेलाइट से। तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक से। ये बेकेलाइट प्लास्टिक होती है उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है और मजबूत होती है, जल्दी पिघलती नहीं है। ये टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है, इसलिए बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। 18वां प्रश्न इस प्रकार है, प्लास्टिक को जलाने पर रिक्त स्थान गैस छोड़ती है। तो प्लास्टिक को जलाने पर आप सभी जानते हैं कि ये खतरनाक जहरीली गैस, विषैली गैस छोड़ती है। तो हमारे बी ऑप्शन में लिखा हुआ विषैली गैस, तो डायरेक्ट हम टिक लगा देते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। 19वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्लास्टिक मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की प्लास्टिक के नाम आपको मैं बता दूं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक होती है। मुख्य रूप से हमारी पाठ्य पुस्तक में इन दोनों प्रकार की प्लास्टिक का उल्लेख किया गया है और उसमें अंतर वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनता है।
परीक्षा में पूछा जाता है इन दोनों प्लास्टिकों के बीच में अंतर, इसलिए अंतर वाले प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेवे। 20वां प्रश्न है, आजकल प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इनसे बनता है टेरिकोट बनता है। क्या बनता है? टेरिकोट, जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है टेरिकोट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 21वां, दवाई की गोलियों के रैपर बनाए जाते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं ना टैबलेट वगैरह, उन गोलियों के जो रैपर्स बनाए जाते हैं आप सभी को पता है, बहुत इजी प्रश्न है। प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 22वां, संश्लेषित रेशों का गुण होता है, यहाँ बीच में रेशा छूट गया है, संश्लेषित रेशों का गुण होता है, इसलिए आप यहाँ पर बीच में रेशा शब्द और ऐड कर ले। तो पहला लिखा हुआ है सरल एवं कम खर्चीला होता है ये संश्लेषित रेशा। बी में लिखा हुआ कम पानी सोखने वाले होते और हल्के होते हैं। सी में लिखा हुआ चमकदार और विविध रंगों में उपलब्ध होना। डी में लिखा हुआ उपयुक्त सभी। तो संश्लेषित रेशों का तो ये सभी गुण हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी पे टिक लगा देंगे। 23वां प्रश्न है, प्लास्टिक एक प्रकार का है। प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है? एकलक है, बहुलक है, कोई अनुपयोगी पदार्थ है, या कोई कपास है। तो प्लास्टिक जो होता है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक प्रकार का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। जैसे संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक हैं, वैसे भी ये भी एक प्रकार का बहुलक होता है। इसमें भी छोटी छोटी अनेक इकाइयाँ मिलकर के एक बड़ी जटिल उच्च अणुभार वाली इकाई का निर्माण करती है। इस प्रकार से प्लास्टिक एक बहुलक का उदाहरण होता है। 24वां प्रश्न है, प्लास्टिक के प्रकार हैं, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लास्टिक के हमने पहले भी चर्चा की, ऊपर दो प्रकार होते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों ही होंगे, और जो कि सी में लिखा हुआ है ए एंड बी दोनों, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे, हमारा आंसर यह होगा। 25वां प्रश्न है, CFC का पूरा नाम है। ये प्रश्न अभी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के जो साइंस पेपर था उसमें भी पूछा गया CFC का पूरा नाम, इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन में इनमें इनका उपयोग किया जाता है। जो एयर कंडीशंस होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। और CFC ये हमारी जो वायुमंडल की परत है, ओजोन परत, ये वहाँ पहुँचते हैं और ओजोन परत को ये अवक्षय करते हैं। ओजोन परत में जो ओजोन गैस होती है उनको ये तोड़ देते हैं, इसलिए ये ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक माने जाते हैं, इसलिए हमें इनके उपयोग से बचना चाहिए। तो हमारा उत्तर तो होगा ए वाला। इसके ऊपर मैं टिक लगा लूँ, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा बाद में आने वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो, और आप यदि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई। मैं आपके लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं खुद 10-10 घंटे पढ़ करके आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ और आपको मैं ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। आप इनको 2 बार देखें, 3 बार देखें। इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये पहला पेज है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में पढ़ सकते हैं। ये दूसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और ये पेज नंबर 5। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में सर्च करें, RS साइंस क्लासेज के नाम से है और सरस्वती माता का लोगो है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप अपनी पढ़ाई को नियमित रखें। ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह से आप पढ़ें। और अभी तो आपकी परीक्षा के दिन कुछ ही बचे हैं, इसलिए आप जब भी आपका मन फ़ोन देखने का करें, मोबाइल देखने का करें, तभी आप अपनी क्लासों से संबंधित वीडियो ही देखें। जय हिंद, जय भारत।